किसान ने खेत में खून पसीना बहाकर धान उगाया, किसी ने कर्ज लेकर बीज डाला, किसी ने सूखे और बारिश से लड़कर फसल बचाई। सरकार ने भरोसा दिया कि उसका अन्न सुरक्षित हाथों में रहेगा। खरीदी के बाद उसे सही तरीके से संग्रहित किया जाएगा और जनता तक गुणवत्तापूर्ण चावल पहुंचेगा। लेकिन बस्तर के नियानार धान संग्रहण केंद्र में जो तस्वीर सामने आई है वह इस भरोसे के साथ सीधा धोखा है। यहाँ सिर्फ धान नहीं सड़ रहा, ये किसान की मेहनत, जनता की गाढ़ी कमाई और पूरे सिस्टम की संवेदनहीनता का सड़ा हुआ चेहरा है। ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब। वी आर हियर टू चेंज द वे यू फील अबाउट हॉस्पिटल्स। ITSA हॉस्पिटल नियर अंबुजा मॉल, रायपुर। जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में खरीदी के करीब 1 साल बाद भी 27,307 मीट्रिक टन धान संग्रहण केंद्रों में पड़ा हुआ है। न समय पर उठाव हुआ, न भंडारण की पुख्ता व्यवस्था की गई। बारिश की कुछ बूंदें पड़ी और प्रशासनिक लापरवाही ने करोड़ों रुपए के धान को सड़ने के लिए छोड़ दिया। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये पूरी तरह मानव निर्मित आपदा है जिसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं दिख रहा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने धान के समय पर उठाव के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकारी अफसरों ने हाईकोर्ट को भी ठेंगा दिखा दिया। हमारे सहयोगी अशोक नायडू की रिपोर्ट। धान खरीदी 2025-26 की शुरुआत हो चुकी है और सभी उपार्जन केंद्रों में किसान धान बेच रहे हैं। लेकिन मैं आपको छत्तीसगढ़ के जगदलपुर नियानार संग्रहण केंद्र का हाल दिखाता हूं, जहां सरकार की लापरवाही के वजह से लाखों क्विंटल धान पूरी तरह से सड़ चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूं उसी नियानार के संग्रहण केंद्र में, जहां आप मेरे पीछे देखिए कि आप करीब यहां से मीटर की दूरी पर भी देखेंगे तो ये पूरी तरह से जो धान है जो संग्रहण केंद्र में रखा हुआ था, ये पूरी तरह से सड़कर अब बर्बाद हो चुका है। आलम यह है कि जो मिलर्स है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब वो इस धान का उठाव नहीं करेंगे, क्योंकि सीजन के वक्त सही समय पर उन्हें डीओ नहीं दिया गया, जिस वजह से प्रशासन की लेट लतीफ़ी के चलते अब ये धान सड़ चुका है और मिलर्स ने भी साफ मना कर दिया है कि अब वो धान का उठाव नहीं करेंगे। ये देखिए कि किस तरह से बारदानों की बर्बादी हुई है। एक तरफ जहां धान खरीदी केंद्रों में किसान बारदाना के लिए जूझ रहे हैं, उन्हें बारदाना के नहीं होने का हवाला देते हुए कई दिनों तक धान बेचने से रोका जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से बारदाना की भी बर्बादी हुई है। कह सकते हैं जिस तरह से किसान अपने धान उगाने में इतना मेहनत लगाते, इतनी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत के बाद धान उगाते हैं और उसे जब बेचने पहुंचते हैं धान खरीदी केंद्रों में तो बेच दिया जाता है, लेकिन उसके बाद संग्रहण केंद्रों में रखा जाता है और संग्रहण केंद्र में रखने के लिए भी शासन लाखों रुपए के इस तरह के तालपत्री में खर्च दिखाती है। ये दिखाती है कि पूरे प्रदेश में करोड़ों रुपए की लागत से इस तरह के तालपत्री खरीदे गए, ब्रांडेड तालपत्री खरीदे गए, लेकिन रख रखाव सही नहीं होने के चलते इस तरह के तालपत्री भी और जो धान रखा हुआ है वो पूरी तरह से सड़ जाता है। अब ये धान ये जलाने के अलावा किसी उपयोग में नहीं आ सकता, क्योंकि अभी 31 जनवरी तक आखिरी तारीख रखी गई है धान खरीदी की। उसके बाद फिर संग्रहण केंद्रों में धान रखा जाएगा। लेकिन आप पहले ही देखिए जो ये नियानार का संग्रहण केंद्र है, यहाँ पहले ही पिछले साल का धान सकते हैं कि जहाँ आप नज़र दौड़ाएंगे देखिए कि पूरी तरह से ये धान सड़ चुका है। जब तक ये खाली नहीं हो जाता तब तक नया धान नहीं रख सकते। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? किस वजह से उठाव नहीं हो पाया? क्यों समय पर जो मिलर्स है उन्हें डीओ नहीं दिया गया, जिस वजह से यह धान पूरी तरह से सड़कर बर्बाद हो चुका है? हम सवाल जरूर करेंगे यहाँ के कलेक्टर से, यहाँ के डीएमओ से कि किसकी लापरवाही के चलते जो करोड़ों रुपए का धान है इस तरह से बर्बाद हुआ है।
कई बार शासन प्रशासन यहाँ तक कि जो मंत्री हैं, इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बैठक लेते हैं और ये कहते हैं कि सही समय पर धान का उठाव संग्रह केंद्र से होना चाहिए। इसके लिए सख्त हिदायत दी जाती है, बावजूद इसके इस तरह से लापरवाही बरती जा रही है, लगातार बरतती जा रही है। खासकर यहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही के चलते करोड़ों रुपए का धान इस तरह से बर्बाद हो रहा है, बारदाना बर्बाद हो रहा है। आखिर इसका जो जिम्मेदार है वो कौन है? नियानार संग्रहण केंद्र में प्रवेश करते ही सड़े हुए काले पड़ चुके धान के ढेर नजर आते हैं। हालात इतने खराब हैं कि धान के साथ साथ उसे रखने के लिए इस्तेमाल किए गए बारदाने भी गल चुके हैं। बोरे हाथ में लेते ही फट जा रहे हैं। ये दृश्य किसी गोदाम का नहीं बल्कि व्यवस्था की कब्रगाह का एहसास कराता है। अब स्थिति ये है कि मिलर्स सड़े हुए बोरों से धान निकालकर नए बोरों में भरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरह उठाव दिखाया जा सके। उठाव की अंतिम तिथि 31 जनवरी तय की गई है, लेकिन नियानार केंद्र में रखे 15,129 मीट्रिक टन धान का समय पर उठाव लगभग असंभव नजर आ रहा है। हर बोरा खराब है। सड़े बारदानों को अलग कर नए बोरों में पैक किया जा रहा है, जिससे न केवल लागत बढ़ रही है बल्कि सड़ चुके धान को छुपाने की कोशिश भी साफ दिखाई देती है। जिस तरह से जो बारदाना सड़ गया है, इसकी भरपाई कौन करेगा? क्योंकि शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। मिलर्स से हमने बात की, मिलर्स का साफ तौर पे कहना था जब सीज़न होता है तब उन्हें डीओ नहीं दिया जाता है और सीज़न के बाद बरसात के मौसम में जब उन्हें आनन फानन में फटाफट काट कर डीओ दिया जाता है। लेकिन जब वो अपने ट्रक को लेकर पहुंचते, इस तरह से पहुंचते हैं, तो उन्हें यहाँ पर देखने को मिलता है कि धान पूरी तरह से सड़ चुका है, पानी में भीग चुका है, धान में नमी आ गई है। चूहा जो बारदाना है उसे बर्बाद कर चुका है, यहाँ के महंगे महंगे तालपत्री को बर्बाद कर चुका है, लेकिन कोई भी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। ये छोटी मोटी लापरवाही नहीं है, बहुत बड़ी लापरवाही है। क्योंकि आप चारों तरफ देखिए, पूरी तरह से ये जो धान जो देख रही है पूरी तरह से सड़ चुका है। अब आगे है कि इसे जलाने के अलावा इसका कोई दूसरा उपयोग नहीं किया जा सकता। कहा जा सकता है कि इस रखरखाव की वजह से, जो रखरखाव सही तरीके से नहीं किया गया, इस वजह से महंगे महंगे तालपत्री से लेके बारदाना और यहाँ रखा हुआ धान पूरी तरह से सड़ चुका है। और आखिर इसके जिम्मेदारों पर किस तरह की कार्रवाई है जो प्रशासन करेगी? कलेक्टर से जरूर हम ये सवाल करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही का जो जिम्मेदार है वो कौन है और किस तरह की उस पर कार्रवाई होगी। मैंने तो ये हाल नियानार संग्रहण केंद्र का दिखाया है। इसके अलावा बस्तर जिले के अलग अलग संग्रहण केंद्रों में वहाँ भी इसी तरह का हाल बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से मिलर्स ने जानकारी दी कि सबसे ज़्यादा नियानार के इसी संग्रहण केंद्र में धान पूरी तरह से सड़ चुका है और करोड़ों रुपए का नुकसान होने के साथ लाखों क्विंटल धान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि केंद्र के मुंशी द्वारा मजदूरों को अच्छा और खराब दोनों तरह का धान मिलाकर बोरे में भरने के निर्देश दिए जा रहे हैं। मकसद साफ है, ताकि ऊपर तक ये संदेश जाए कि धान ठीक हालत में है और जिम्मेदार अधिकारी अपनी जवाबदेही से बच सके। ये पहली बार नहीं है जब बस्तर संभाग में धान या चावल खराब हुआ हो। हाल ही में दंतेवाड़ा जिले में 30,000 क्विंटल चावल खराब मिलने का मामला सामने आया था, जिसके चलते कई गरीब परिवारों को राशन से वंचित होना पड़ा। अब आशंका ये भी जताई जा रही है कि नियानार में सड़ा ये धान मिलर्स द्वारा चावल बनाकर सरकार को सौंप दिया जाएगा। फफूंद लगे धान से निकला चावल कितनी गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जब इस पूरे मामले पर जिला विपणन अधिकारी सतीश नन्नावरे से जवाब मांगा गया तो उन्होंने बाइट देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने केवल डेटा देने की बात कही। जब तक हम उसको उठाना है वो उसका डिसीजन लास्ट में होता है, क्योंकि वो ये जो अभी जो खराब हो रहे ना सबको लोग सब लेके जाते हैं। अच्छा, पूरा वहां से साफ होता है आपका कहना है? ठीक है सर, इस पे एक बाइट ले लेते हैं। बाइट की आवश्यकता है? बाइट वेट मतलब क्योंकि अभी चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हम बिना बाइट पे समझ रहा हूं। अभी आपको जो लिखना है लिख लो, बाइट को छोड़ के। मेरे पास आप इतनी बता मेरा फर्स्ट है आप लोगों के साथ, इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अभी हम लोग का चल रहा है ना, मतलब 26 और ये सब चीज़ इसलिए तनाव और ये सब कंटिन्यू। नहीं भाई, आपको ज्यादा क्वेश्चन सवाल नहीं, बाइट पे नहीं बोल रहा हूँ, मेरे से ले रहा हूँ जो डेटा जो भी जानकारी लेनी है। तो आप मुझे डेटा दे देंगे कितना धान रखा हुआ है?
वहीं मिलर्स प्रतिनिधियों ने बिना किसी हिचक के इसे शासन प्रशासन की लापरवाही बताया। संग्रहण केंद्र में काम कर रहे मजदूर संघ ने भी हालात को लेकर गहरी चिंता जताई है। मजदूरों का कहना है कि नियानार केंद्र में इतनी बड़ी मात्रा में धान पहली बार खराब हुआ है। उनका सीधा आरोप है कि ये शासन प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। 1 साल हो गया है, क्या धान उठाव नहीं हो रहा है। मतलब शुरू से लगा हुआ है, बारिश में भी लगा हुआ है। गाड़ी मन भी आ रही थी, पहले डीओ नहीं कटी थी, पर बारिश में भी डीओ मन कटी है ज्यादातर। हाँ, अच्छा खासा इस बार बहुत खराब हो गया। इतना दान हम सोच में पड़ जाते हैं, आप इतना दान सरकार का इतना नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है। हम ही लोगों का नुकसान टाइप का लग रहा है। दुख होगा ना, हम लोग इतना दान को देख हमको बहुत दुख हो रहा है। अपने उतना दान देखे नहीं है, इतना बर्बाद हुआ है बोल के कभी नहीं देखे थे, सब इतना हुआ है बोल के। अभी खून पसीना लगा, हाँ लगाते हैं, धान उगाते हो। 50-60 बोरा जैसा घर में कमाते हैं उतना कितना सुरक्षित में कैसा करके कमाते हैं। इतना दान नुकसान हुए हम लोगों को कितना होते लग गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए संग्रहण केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे अपर कलेक्टर सीपी बघेल ने स्वीकार किया कि धान खराब हुआ है। उन्होंने खराब धान के भौतिक सत्यापन के लिए एक टीम गठित करने की बात कही, जो ये तय करेगी कि इतनी बड़ी मात्रा में धान खराब होने की जिम्मेदारी किसकी है। मैं इसमें देखने आया हूँ कि जो धान रखा हुआ है उस धान को इन लोग पलटी कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, और जो ख़राब बोरा है उस बोरा को चेंज करके नए बोरा में उसको पलटी कर रहे हैं। उसके बाद फिर गाड़ी में लोड हो रहा है, और लोड होने के बाद ये फिर जो जहाँ मिलर्स या जो भी लिया है उसके पास चला जाता है ये। हाँ, कुछ तो दिख तो रहा है, कुछ काला वाला दिख रहा है धान, उसमें धान तो खराब दिख ही रहा है। कुछ पानी वानी इस बार ज़्यादा गिरा है, आप देख ही रहे हैं। बेमौसम बरसात भी हुआ है, उस चक्कर में भी कुछ नीचे का धान डैमेज हुआ है। वो ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत ज़्यादा खराब हुआ है। मैक्सिमम धान तो उठवा दिए ना हम लोगों ने। उसके लिए अलग से भौतिक सत्यापन होगा, उसके लिए टीम अलग से बनेगी, उसमें जो भी बातें हैं वो स्पष्ट हो जाएगा। इधर विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ये स्थिति केवल नियानार तक सीमित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में भी 6 करोड़ रुपए का धान खराब हुआ है। कवर्धा में 7 करोड़ रुपए का धान चूहों द्वारा खा जाने की बात सामने आई है, और दंतेवाड़ा में 18 करोड़ रुपए का चावल खराब होने का मामला उजागर हुआ है। बस्तर जिले के सिर्फ नियानार ही नहीं, आप देखेंगे मुख्यमंत्री के जिले गृह जिले जसपुर की बात करें, वहां पर हम लोगों ने स्थानीय हमारे कांग्रेस के नेताओं ने वहां करीबन 6 महीने पहले से मामले उठाए। वहां पे लगभग सभी धान खरीदी केंद्रों में भारी गड़बड़ियां हैं। 2 धान खरीदी केंद्रों में गड़बड़ियां पाई गई। 6.5 एक धान खरीदी केंद्र में 6.5 करोड़। सोच लीजिए, पूरे जिले में ही जसपुर में गड़बड़ी है तो कितने करोड़ का मामला है। जसपुर में देखेंगे आप, जसपुर में नहीं, आप कवर्धा में देखेंगे, अभी एक सप्ताह दिन का अंदर का मामला है, 7 करोड़ का धान को चूहा खा गए। मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता खा गए या चूहा खा गया। मतलब ये एक अजीब तरह की ये मतलब एक तर्क कि 7 करोड़ की धान को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चूहा खा रहे। वो चूहा है कौन? और सिर्फ नियानार की बात नहीं है, पूरे प्रदेश के खरीदी केंद्रों में जानबूझकर इस सरकार ने धान को खराब किया है। कई जगह धान में खरीदी में गड़बड़ी हुई है। अगर जांच करें ईमानदारी से तो प्रदेश के धान खरीदी केंद्रों में 70% जगह में गड़बड़ है, करोड़ों का घोटाला हुआ है। यही नहीं, आप देखेंगे वहां चावल दंतेवाड़ा का पीडीएस जहां हमारा गोदाम है, वहां स्टोरेज केंद्र, वहां तो 18 करोड़ का चावल ही खराब हो गया। मतलब सोच लीजिए कि मुख्यमंत्री जी एक पत्रकार सवाल करते हैं कि यहाँ चावल पूरी तरह से खराब हो चुकी है, मुख्यमंत्री जी जवाब देना तक मुनासिब नहीं समझते। मतलब मुख्यमंत्री कितनी गंभीर है, सरकार कितनी गंभीर है, इससे अंदाज लगा सकते। पूरे प्रदेशों में यही हालात है। नियानार संग्रहण केंद्र में सड़ता धान ये बताने के लिए काफी है कि ये उस व्यवस्था की विफलता है जहां जिम्मेदारी तय नहीं होती, जवाबदेही से बचा जाता है और नुकसान हमेशा किसान और आम जनता के टैक्स के पैसे का होता है।
अगर इस बार भी ये मामला फाइलों में दबा दिया गया तो ये मान लेना चाहिए कि सिस्टम ने जानबूझकर किसान की मेहनत और जनता की कमाई को सड़ने के लिए छोड़ दिया है। जरूरी बात में फिर होगी बात।